हेलो विद्यार्थी, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं मुख्य परीक्षा 2023-24 हिंदी का पेपर। देखिए, आपको सबसे पहले दिया जाएगा आपको ऊपर रोल नंबर, ये आपका सेट ए है। इसके बाद देखिए आपको नीचे दिए जाएंगे निर्देश। देखिए ये रहा आपका, देखिए पहला क्वेश्चन। इसमें आपको दिए जाएंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर का रहेगा। अब देखते हैं इसका पहला बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। इसका हो जाएगा डुमरा गांव में। देखिए आपको इसको देखकर समझ ही गए होंगे कि असली पेपर नहीं। देखिए कोई भी यूट्यूबर आपको असली पेपर नहीं बताएगा, क्योंकि वो कोई भी आपके लिए रिस्क नहीं ले सकता, ना ही पेपर लीक हो सकते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा है इस बार। मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इन्हें बता रहा हूँ, तो आप इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके यही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। बस आपका थोड़ी टाइपिंग उस प्रकार की नहीं है, और आपके पेपर में क्वेश्चन तो यही रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूँ। पहला है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो इसका हो जाएगा 3 प्रकार की। ये तीसरा है इसमें मैं क्या लिखता हूँ के लेखक हैं, तो इसका हो जाएगा आगे। इसका देखिए 5वां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, तो इसका हो जाएगा कर्मत्ता। और देखिए 6वां है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है, तो इसका हो जाएगा विश्वनाथ की। अब देखिए ये रहे आपके खालिस्तान। इसमें देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपके 6 नंबर के हैं। पहला देखिए संधि कितने प्रकार की होती है, मतलब संधि खालिस्तान भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। दूसरा देखिए झटपट हल्दी पीसकर हमारे खालिस्तान पर थोपी गई, तो इसका हो जाएगा घाव। और तीसरा देखिए कविता वाली खालिस्तान की रचना है, तो इसका हो जाएगा तुलसीदास। देखिए चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ... कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा अलंकार। इसके बाद देखिए 5वां है समास ... प्रकार के होते हैं, तो इसका हो जाएगा 6। और देखिए आपका है 6वां है बिस्मिल्लाह खान ... मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, तो इसमें हो जाएगा आपका बालाजी मंदिर। अब देखते हैं हम इसके बाद तीसरा प्रश्न में देखिए आपके लिखे सही जोड़ी बनाइए, आपके 6 नंबर की हैं। पहला देखिए गोदान उपन्यास के रचयिता, जो गोदान उपन्यास के रचयिता हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रेमचंद। दूसरा है भिक्षुक के पत्र, तो इसमें हो जाएगा आपका भतंत आनंद कौशल्यन। तीसरा देखिए अंधे की लाठी, इसका हो जाएगा आपका एकमात्र सहारा। अब आपका देखिए 5वां है वैद्यनाथ मिश्र, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन बचपन का नाम, जो नागार्जुन कवि हैं उनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ मिश्र। अब देखिए आपका है इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा, इसका हो जाएगा चौपाई छंद। देखिए आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके बाद चौथा प्रश्न। देखिए आपके चौथे प्रश्न में पूछे गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। दूसरा देखिए कोई दो लोकोक्तियाँ लिखिए, जो आपको 2 लोकोक्तियाँ लिखना है। जैसे पहला है मन चंगा तो कठौती महंगा। दूसरा है 100 सुनार की 1 लोहार की। अब देखते हैं तीसरा है आगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, आगे ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठकर लिखी। अब देखिए आपका चौथा प्रश्न एक वाक्य में पूछा गया है आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, तो इसका हो जाएगा आत्मकथ्य। तीसरा देखिए संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। 6वां है नाटक में कितने अंक होते हैं, तो नाटक में अनेक अंक होते हैं, इसका अर्थ होता है 1 से अधिक अंक। अब देखिए 5वें प्रश्न में आपके देखिए 7 असत्य पूछे गए हैं। पहला है यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते, तो इसका ये भी आपका सही है। तीसरा है मैं क्या लिखता हूँ आगे की रचना, तो ये भी आपका सत्य है। देखिए आपके जो सही विकल्प हैं वो आपको किसी भी रूप में देखने को मिल सकते हैं, तो आप वहाँ पर परेशान मत होइए, घबराइए मत, आप सिर्फ तैयारी पे अपना ध्यान दीजिए। अब देखते हैं चौथा है परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गए, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि आपने रामायण देखी होगी, परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण बिल्कुल भी नहीं डरे थे। 5वां देखिए करुण का स्थायी भाव, जो करुण रस है उसका स्थायी भाव शोक है, तो ये आपका सत्य है। अब देखते हैं 6वां वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता, तो ये आपका सही है, वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है। अब देखते हैं इसके आगे के प्रश्न। अब देखिए 6वें प्रश्न में आपकी पूछे गए हैं, ये आपका 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे 6 से 15 तक, और 15 से आपके 20 तक रहेंगे 3 नंबर के प्रश्न, और 30 से आपके 23 प्रश्न तक रहेंगे 4 नंबर के प्रश्न। अब इसके बाद देखो पहला है
इस आत्मकथन में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। 6वें का अथवा है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? आपका देखिए 7वां है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? 7वें का अथवा है, खेती बाड़ी से जुड़ी गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? अब देखिए यहाँ पर हमने 7वें प्रश्न तक देख लिए। अब देखेंगे हम अगले वीडियो में 23 प्रश्न तक सभी प्रश्नों के आंसर सहित। तो आप देखिए किसी के बहकावे मत आइए, आप सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, वो वही आपके पेपर में आएंगे, कोई भी आपको असली पेपर नहीं देगा। तो आप जितने भी यूट्यूबर आपको बहका रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उनसे आप बचिए और अपना खून का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।